कार्यक्रम को करते हैं। अब की बार और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी डोनर हैं, उनको सबको हम हेलमेट गिफ्ट में करेंगे। पिछली बार हम उससे पहले कॉफ़ी मग दिए थे, पिछली बार दीवार घड़ी दी थी, अब की बार हमने हेलमेट का ऑर्डर कर दिया है। तो सबको हेलमेट मिलेंगे और अच्छी क्वालिटी का हेलमेट मिलेगा। ऐसा नहीं है भाई चलो जी सस्ता दे दिया, बहुत बढ़िया वाला हेलमेट जब दें तो अच्छा ही दें, किसी काम आए, क्योंकि वो भी तो अच्छा वाला हेलमेट हमने रखा है। तो सबको हेलमेट गिफ्ट देंगे तो उससे 2 फ़ायदे हो गए। एक तो क्या है उसका उत्साह भी बढ़ेगा सामने वाले का, दूसरा सुरक्षा का भी काम है। एक भाई उसको सुरक्षा भी दे दी ना अपन, ज़्यादातर आजकल हुँ। नहीं मैंने तो पता नहीं कहाँ वो आजकल वैसे उससे नहीं ली। हाँ, दिए होंगे। बुरातियों को तो कार भी देते हैं लोग खैर लेकिन अपन तो क्या है कि जो रक्तदान करने वाला का उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो ये सबको हेलमेट देंगे और हेलमेट और सबको एक सर्टिफिकेट भी हम साथ में देते हैं, प्रशस्ति पत्र। तो वो दोनों हम स्टेज पे सबकी फ़ोटो खींचती है, सबको हम स्टेज पे नंबर वाइज़ देते हैं। और इसका एक गूगल लिंक हमने बना दिया है। गूगल लिंक पे आप जैसे किसी के 49 लोगों के नाम दिए हुए हैं, किसी की भी जानकारी के रेफ़रेंस आ रहे हैं, मान लो प्रेरक के रेफ़रेंस, जैसे अपने गौरवराज जी हैं। अब गौरवराज जी के रेफ़रेंस कोई इसमें फ़िल कर रहा है, तो सबसे पहले प्रेरक का नाम लिखा गौरवराज जिंदेल, फिर उसके बाद खुद की डिटेल। तो वो क्या है कि हमारे पास एक्सेल की शीट पे ऑटोमेटिक आ जाती है, भाई किसके रेफ़रेंस आए हैं और इनकी ये डिटेल है। फिर हम प्रयास करेंगे उनको नंबर फीड करके ग्रुप पे भी जोड़ने का। जबकि पिछले सालों में जिन्होंने भी डोनेट किया ना, मैंने सबको ग्रुप पे जोड़ दिया। करीब-करीब अभी एक रक्तदान के नाम से ग्रुप बनाया हुआ है, तो रक्तदान ग्रुप में सब जोड़ दिया 300-400 लोगों को। उसमें से कई लोग लेफ्ट भी कर गए जिनको अब की बार नहीं करना था, या वो ज़्यादा लोग मैसेज डालते हैं तो परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए लेफ्ट भी कर जाते हैं। हाँ, तो ये भी एक परेशानी रहती है। लेकिन अब जो भी करीब मेरे को लगता है अभी 2-3 दिन पहले हमने देखा था, तो 35 के लगभग तो रजिस्ट्रेशन आ गए थे उस पे। तो अब अभी तो टाइम है हमारे पास। आज 18 तारीख हुई है, 16-17 दिन बचे हुए हैं और 16-17 दिन में खूब प्रचार करना है। 10 से अधिक जो भी प्रेरक के अंडर में रक्तदाता आएँगे, उनको हम अवार्ड देके सम्मानित करेंगे रक्तदाता प्रेरक के रूप में। पिछली बार भी किया था हमने, मोहन जी का किया था, पिछली बार राकेश संचेती जी का किया था। तो जिनका भी 10 से ऊपर मोटिवेट करके जो लेके आते हैं, उनको हम अवार्ड से सम्मानित करते हैं। जो नेक्स्ट वाला कार्यक्रम आएगा 2 जुलाई का, जो हमारा शिक्षा दान महोत्सव है, उसमें हम सम्मानित करेंगे उनको। तो जो भी किसके रेफ़रेंस कितने आए वो कैलकुलेशन सब हमारे पास आ जाएगी। और वहाँ भी जो जब गेट में घुसते हैं तो रजिस्ट्रेशन काउंटर होता है, तो वहाँ पे भी उसका प्रेरक का नाम पूछते हैं भाई किसके थ्रू आए। कोई के साहब मैं तो अखबार में देख के आया था, तो उसका फिर न्यूज़पेपर लिख देते हैं आगे। कोई कहता है साहब मैं तो उसमें फलाने ग्रुप पे आया था, आपका पोस्टर उसको देख के आया हूँ। आप मैं बताऊँ आपको 25% लोग पब्लिक इंटरेस्ट में आते हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट वाले भी खूब आते हैं, बाकी तो जो अपने रेफ़रेंस के जान-पहचान वाले तो लोग आते ही आते हैं। तो ये उसकी मेहनत अ, अभी से हम लोगों को सबको करनी है। पोस्टर के प्रिंट ले लिए और कुछ हार्ड कॉपी, कितने लोगों को क्या है कि उसमें भरना नहीं आता है गूगल पे। तो गूगल नहीं भरा के आता है, तो ये संकल्प पत्र है 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 ले लो आप और आप भरवा के और फिर खुद फीड कर दो गूगल पे या यहाँ जमा करा जाओ। भाई खुद को नहीं करना आता है ना, तो ये संकल्प पत्र आप ले लेना, इसको भर के और गूगल पे फिल कर लेना। और ये पोस्टर भी आप लेना, किसी को बताएँ साहब ये कैंप है, आपको ज़रूर आना है। तो ये हम सबको प्रचार करना है और इसके साथ ही कार्यक्रम में जो संगोष्ठी साथ में चलेगी, तो हमारे वो बड़ा कार्यक्रम बहुत शानदार कार्यक्रम रहता है। अब उसमें इधर क्या है कि कम से कम हमारे 50 वॉलंटियर तो इधर ही लग जाते हैं और उधर क्या है कि सुनने वाले कम बचते हैं। लेकिन फिर भी हम क्या गेस्ट ही ज़्यादा बुला रहे हैं अब की बार, खूब जी भर के आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि होंगे जो न्यायमूर्ति बनवारीलाल शर्मा जी, जो राजस्थान हाई कोर्ट के जज रहे हुए हैं और अभी इसमें उपभोक्ता उसमें चेयरमैन थे वो। तो उनसे बात हुई है, हम मंडे को टाइम मिला है, तो मंडे को उनको बुलाएँगे। चीफ गेस्ट हमारे वो रहेंगे। अध्यक्षता एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं प्रमोद कुमार चौरड़िया जी, मानव मिलन संस्था उसके संस्थापक अध्यक्ष हैं। 21,000 का हमें योगदान भी उसके लिए बिल्डिंग के लिए उन्होंने दिया है, तो हम उनकी अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा पीसी बैरवाल साहब हैं, जो आईएएस हैं, वो अति विशिष्ट अतिथि होंगे। ओपी बैरवा जी हैं, जो आईएएस हैं, वो अति विशिष्ट अतिथि होंगे। और इसके अलावा जो भी
अभी तो गेस्ट का लिस्ट फाइनल नहीं करी, अब तो कल 12 तरह के, तो गेस्ट तो ज़्यादा से ज़्यादा बना देंगे हम, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या है कि इस प्रोग्राम में 50 तो साहब ने दे दिए, लेकिन ये कार्यक्रम में कैलकुलेशन में देख रहा हूँ तो 1 लाख रुपए खर्च हो जाएँगे, क्योंकि हम नाश्ता भी प्रॉपर सबको करवाते हैं। फिर अपने वॉलंटियर्स बचेंगे, उनका लंच भी हम वहाँ रखते हैं। तो उनका बाकी सुबह से जब 8 बजे से कोई वॉलंटियर आया हुआ है, उसको नाश्ता भी चाहिए और शाम दोपहर तक तो भूख लगेगी, तो उसको खाना भी चाहिए। तो उनका खाना और नाश्ते की व्यवस्था संस्था की तरफ से करेंगे। और जितने भी डोनर हैं, सबको फ्रूट का नाश्ता, वैसे नाश्ता और ये कॉफ़ी की मशीन लगेगी। तो ये सारे बहुत सारे खर्चे, टेंट का भी काफ़ी सारा खर्चा हो जाता है। तो लाख रुपए का खर्चा इस प्रोग्राम में हमारे बैठेगा। अब 50,000 की व्यवस्था, 50 तो हो ही गए, 50 की और व्यवस्था करनी है। उसमें आप लोग थोड़ा-थोड़ा जो भी, कोई 500 करो, 1000 करो, 2000 करो, जो भी करो योगदान, सबके योगदान से ये अच्छा काम सफल हो जाए। 10,000 से ज़्यादा कोई योगदान दे रहा है इस पूरे कार्यक्रम के लिए, तो हम उसको गेस्ट लिस्ट में दे देंगे। जैसे अपने ही लोग, अब देखो मेरे पास और कुछ देने के लिए, मैं तो दुआएँ कर सकता हूँ और मान-सम्मान दे सकता हूँ। मेरे पास तो यही है देने के लिए और कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है कि जो हमारे को ज़्यादा अच्छा योगदान कर देते हैं, तो हम गेस्ट में उनको थोड़ा-सा स्टेज पे मान-सम्मान पूरा उसी तरीके से गेस्ट लिस्ट में डाल के दे लेते हैं। तो ये इसमें ये क्या है कि भाई जो भी मेंबर्स हमारे हैं, कोई 10,000 से ज़्यादा का योगदान देता है प्रोग्राम के लिए, तो उनका हम पूरा मान-सम्मान करके गेस्ट लिस्ट में शामिल कर लेंगे। तो ये भी हमने एक अनाउंस किया है, ताकि हमारे को बजट की कोई दिक्कत नहीं रहे, वो तरीका है काम करने का एक, तो और कुछ भी नहीं है। अभी मेरी तरफ से तो मैं हर कार्यक्रम में, जो भी कार्यक्रम होता है, अब 11 प्रोग्राम इस साल के हैं अपने। अब तक चौथा प्रोग्राम ये होगा हमारा, इसके बाद तो और बाकी है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हर प्रोग्राम में मेरा कंट्रीब्यूशन ज़रूर होना चाहिए। तो मैंने 11 का चेक मैंने अभी बना के लेके आया हूँ, तो मेरी तरफ से तो मैं 11,000 का इसमें कर दूँगा। 50 आप दें, 61 हो जाएँगे और थोड़ा-थोड़ा आप सब मिलके हम सब उसमें कर लेंगे। तो ये था, क्योंकि जो गेस्ट से हम ले रहे हैं ना पैसा, जो गेस्ट जो हमारे को चेक दे रहे हैं, वो सब बिल्डिंग के लिए जा रहा है। कि वो सीधा उनकी रसीद ही बिल्डिंग की कटती है। 2 अकाउंट है हमारे पास, एक एक्सिस बैंक में अकाउंट है, एक एयू बैंक में अकाउंट है। एक्सिस बैंक का अकाउंट केवल इन प्रोग्रामों के लिए काम आता है। ज़्यादा पैसा नहीं है एक्सिस बैंक में, 10-15 हज़ार रुपए पड़े हैं, बाकी सब का पैसा है जो वो है। तो हम क्या है कि खर्च ही ज़्यादा करते हैं हमारे तो, और खर्चे जो परमार्थ ही परमार्थ है, कोई हमारे अपने खर्चे नहीं है। न हमारे पास कोई स्टाफ है जिसका कोई तनख्वाह जाती हो, न हम कहीं जाते हैं किसी से मिलने-जुलने तो कोई पेट्रोल पानी का बिल लगा दिया, वो कभी नहीं लगाते, तो वो भी हम जेब से ही करते हैं। न कोई बिल्डिंग का किराया देना पड़ रहा है, ये भी सब कुछ साधन-संसाधन सब अ, सेट है। तो किसी तरह का कोई खर्चा है ही नहीं। जो भी पैसा आता है 100% परोपकार में खर्च करते हैं। प्रोग्राम में जो भी देने के हिसाब से खर्च करते हैं। तो ये अब इस कार्यक्रम के लिए योगदान की मेरी आप सबसे गुज़ारिश है कि थोड़ा-थोड़ा इसमें योगदान भी करें, ताकि इस कार्यक्रम को बेहतर से बेहतर हम कर सकें, क्योंकि साहब बिना अर्थ के सब व्यर्थ है। सारा खेल माया पे निर्भर करता है। जितना अच्छा हमारे पास अमाउंट होता है, उतना अच्छा प्रोग्राम कर पाते हैं हम लोग। तो ये प्रोग्राम है, हम इसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रार्थना है मेरी आप सबसे, और गेस्ट का हम व्यवस्था अभी 5-7 दिन और करेंगे। 25 तारीख से पहले-पहले एक पोस्टर और डिज़ाइन करेंगे, उसमें सारे गेस्ट के नाम आ जाएँगे। तो वो गेस्ट का उसमें जाएगा। जो हमारे संस्था के मेंबर हैं, जैसे जाटव साहब हैं, हर प्रोग्राम में उनका योगदान रहता है। हम उनको विशेष आमंत्रित अतिथि में कर देते हैं। कन्नल साहब हैं, तो ताकि उनका एक मैं फॉर्मेट सेट कर देता हूँ, ताकि सबका मान-सम्मान बना रहे, तो थोड़ा ठीक लगता है। तो वो इस तरीके से हम उसमें कर लेते हैं। बाकी नए गेस्ट कोशिश ये करते हैं कि हर बार नए गेस्ट आए, संस्था के बारे में समझें, जो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचे और इस संस्था के बारे में लोगों को जानकारी हो। ये हमारा प्रयास रहता है। और इसमें भी अभी क्या है कि जिससे भी मिलने जा रहे हैं, मान लो कोई 11 का चेक देता है, कोई 21 का चेक देता है, तो हम लेने वो उसका चेक जा रहा है, लेकिन उन भाई उन्होंने 21 का चेक दिया, तो हमारी कोशिश रहती है चलो इनको गेस्ट लिस्ट में इस प्रोग्राम में डाल दें, ताकि उनका मान-सम्मान भी हम कर दें। ये भी एक हमारा ध्यान रहता है, उनको लगे कि मैं कहीं सही जगह, अच्छा उनका भी उत्साह बना रहे। तो ये भी हमारी एक सोच है। तो उसके साथ हम उसके साथ रेगुलर काम कर रहे हैं, उस फंड इकट्ठा करने के लिए कॉर्पस फंड में। तो वो हमारा एयू बैंक में, तो वहाँ एयू बैंक में केवल बिल्डिंग का है। उसी में से जो बिल्डिंग में काम चल रहा है, उसी में से दे रहे हैं, और जो आता है चेक उसी के नाम से आता है। इसके अलावा कोई केस के लिए कहता है साहब मेरे पास तो कैश पैसा पड़ा है, मैं तो केस में योगदान करना चाहता हूँ कुछ, तो फिर उनको बोलते हैं साहब सीमेंट दिलवा दो, रोडी डलवा दो या बजरी डलवा दो। तो इस तरीके से हम फिर उनको बोलते हैं, ताकि वो उस तरीके से अपना मटेरियल भिजवा दें। सेवा तो सेवा ही है,
उसमें तो किस तरीके से भी कर सकते हो आप। तो जिनके पास कैश है तो, क्योंकि कैश की रसीद हम 5-7 हज़ार से ज़्यादा काटते नहीं है, वो एक नियमों में रहते हैं, किसी तरीके की संस्था में कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए हम क्या है कि पूरा प्रॉपर नियमों के साथ काम करने का प्रयास करते हैं। और एटीजी का रजिस्ट्रेशन है, जो भी योगदान करते हैं उसका पूरा इनकम टैक्स में उनको बेनिफिट मिलता है। 12 रजिस्ट्रेशन है, नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन है, सीएसआर का रजिस्ट्रेशन है, सारे रजिस्ट्रेशन संस्था के करे हुए हैं। एक एफसीआर है बाकी है, वो भी थोड़े दिनों में हम करवा लेंगे, ताकि कोई विदेश से हमारे को फंड मिलता है तो भी मिल सकता है इसमें। तो ये व्यवस्था कार्यक्रम की है। इसमें आप लोग और सुझाव दे सकते हो कि इसमें और बेहतर किस तरीके से करें। कई वेलनेस के काउंटर वाले मेरे पास संपर्क कर रहे हैं, उनके भी एक आध काउंटर लगेंगे जो वो स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देंगे, तो वो भी हम इसमें लगाएंगे। एक नेत्रदान और देहदान, इसका भी हमारे पास फॉर्म बना हुआ है, एक काउंटर उसका भी लगाएंगे। कोई नेत्रदान करना चाहते हैं तो उसका फार्म भर दें। ये केवल संकल्प है नेत्रदान का। ये और बता दूं आपको कि ऐसा नहीं है फार्म भर के दिया आपने कोई उस समय आंख ले ली, वो तो कुछ नहीं है। यदि संकल्प पत्र आपने भर के दे दिया और जब आपकी मृत्यु होती है उस समय यदि इतलाई नहीं किया वहां पे, तो वो कोई लेने नहीं आएगा, वो तो उस समय इतला करनी पड़ती है। यदि फार्म नहीं भरो और वैसे भी आप वहाँ इतला कर देते हो कि साहब आंखें दान करनी है, तो टीम आ जाती है उनकी। तो वो तो केवल संकल्प है कि मन को समय मैंने नेत्रदान कर रखे हैं, ऐसा लगता है। देहदान की बात है, देहदान का पूरा फॉर्मेट है, वो देहदान का भी आप संकल्प करते हैं, उसका कार्ड भी बन जाता है। लेकिन देहदान तब है जब आपने मान लो संकल्प भी ले लिया, कार्ड भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब मृत्यु हुई उस समय किसी ने कहा ही नहीं, वहाँ पता ही नहीं पड़ा, तो फिर तो देहदान खत्म। तो वो देहदान के वक्त यदि एंड टाइम पे भी कोई करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन वो वहाँ बुलानी पड़ती है टीम को, वो कह के बुलानी पड़ती है। यदि हम मान लो हमारे लगता है कि यार अब अंत आ गया जीवन का, तो उस समय आप अपने परिजनों को कह सकते हैं कि साहब मैं मेरे देह को दान करना चाहता हूँ, ये मेडिकल कॉलेज में दूसरों के लिए ये देह काम आ सकती है, क्योंकि जब जला देंगे उसके बाद क्या है, तो मरने के बाद भी किसी के पास शरीर काम आ जाए, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। तो ये देहदान और नेत्रदान का भी एक हमारा काउंटर रहेगा। उससे क्या है कि लोगों में थोड़ी भावनाएं उस टाइप की आती है, तो वो भी हमारा प्रयास रहेगा, तो वो भी हम करेंगे। तो ये कार्यक्रम ओवरऑल कार्यक्रम है, और 9:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। आप सबको जो भी वॉलेंटियर रूम में सेवा कर रहे हैं, इंचार्ज हमारे मोहन जी हैं, मोहन जी सब वॉलेंटियर्स को फ़ोन करोगे आप, मैं पूरा नक्शा डिजाइन कर दूंगा कि कौन सा वॉलेंटियर कहाँ बैठेगा, किसकी ड्यूटी कहाँ रहेगी, पूरी ड्राइंग सेट होगी उसकी, और परफेक्शन के साथ काम होगा। जिसकी ड्यूटी जहाँ लगी है वो वहीं लगना चाहिए। तो 8 बजे हम जब पहुंचेंगे तब घंटे भर में सारी व्यवस्थाएं करेंगे। एक दिन पहले भी मीटिंग करेंगे वहीं पे, ताकि मैंने 2 दिन के लिए बुक कराया था हॉल, क्योंकि हॉल निःशुल्क था। तो मैंने उनको कहा साहब 2 दिन, एक तो मेरे को 4 का चाहिए, 5 का चाहिए। 4 को क्यों? क्योंकि एक दिन पहले कोई शादी हो रही है वहाँ पे, और हम व्यवस्था कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। तो एक दिन पहले का भी बुक करा दिया, ताकि 4 का दिन हमारे लिए फ्री रहे, तो हम एक दिन पहले सारी टेबलें वेबलें पूरा सेट करके आ जाएंगे, ताकि सुबह प्रेशर नहीं पड़े हमारे ऊपर। तो सुबह फिर आराम से 8 साढ़े 8 बजे पहुंच के सारे अपनी अपनी जगह वॉलेंटियर सेट करके सारे काम हो जाएंगे। तो नाश्ते का कौन से कमरे में करना है, मशीन कहाँ लगेगी, पूरा पहले से सेट कर लेंगे। तो हेलमेट हमने उनसे कहा है थोड़े दिनों में आ जाएंगे, तो ऑर्डर तो कर दिया उनको, पैसे भी दे दिए उनको, तो हेलमेट आ ही जाएंगे हमारे। सर्टिफिकेट का डिजाइन तैयार हो जाएगा, और गेस्ट और उनका तो सबका सम्मान करेंगे ही। इसके अलावा ये बातें ओवरऑल तैयारी है। बाकी इसके अलावा आपके मन में कई बार होता है ना, आदमी मन कई चीज़ें मेरे दिमाग में आती नहीं है, तो आपके मन में कोई बात हो ऐसी जो हम इसको और बेहतर से बेहतर कार्यक्रम कर सके, या इसमें और जोड़ सकते हैं, तो आपका सुझाव शर्माते हैं, उसको इम्प्लीमेंट हम कर लेंगे। तो अभी आपने कहा था बीच में CL वर्मा साहब ने कि साहब वो डोनेशन दे रहे हैं तो उनका एक सर्टिफिकेट भी जारी उसका अमाउंट के साथ होना चाहिए। तो मैंने उनको कहा फिर डिजाइनर को, यार ऐसे बनाओ, ये सुझाव आया है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपके मन में कोई बात होती है, अच्छी बात है, उससे क्या है कि उनका उत्साह बना रहता है। और हम क्या है कि जैसे सॉफ्ट कॉपी भेज देते हैं ना सर्टिफिकेट की, तो वो स्टेटस लगा लेता है आदमी, फेसबुक पर लगा लेता है, तो उसको देख के दूसरा आता है। अब जैसे ये प्रेरकों के हमने फ्लायर तैयार करे हैं सबके, फ्लायर का लॉजिक और कुछ नहीं है, वो सब अपने स्टेटस लगा रहे हैं, फेसबुक लगा, तो वो प्रचार हो रहा है। तो ये कोई भी आप यदि फ्लायर जिसका इस लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा हुआ है और आप अपना फ्लायर बनाना चाहते हो, तो नाम, आप क्या करते हो वो, और फोटो, ये 3 चीज आप भेज देना।
और मेरे व्हाट्सएप भेज देना, त्रिलोक के व्हाट्सएप भेज देना कि हम आपको साथ ही साथ उनसे फ्लायर बनवा के भेज देंगे। प्रेरक का नहीं तो आई सपोर्ट का, मैं उसकी जगह आई सपोर्ट, मैं इस कार्यक्रम को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आई सपोर्ट के हो जाएंगे, उसमें कोई भी बनवा सकता है। तो वो फ्लायर हम जो भी कहेंगे उनके बनाते जाएंगे, वो खूब प्रचार प्रसार करो आराम से, और जहाँ चाहो सोशल मीडिया पे काम में ले सकते हैं। फ्लायर में आपका नाम, फोटो और वो रहेगा, संस्था का वो रहेगा, भाई इस कार्यक्रम का मैं सपोर्टर हूँ, ऐसे। तो तो उससे क्या है कि आप उसको सोशल मीडिया पे काम में ले सकते हो, आप अपने ग्रुपों पे डाल सकते हो, आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उन पे लगा सकते हो, इस तरीके से। तो ये जो भी ये जो 49 बने हैं ना हमारे ये प्रेरक, जो पोस्टर में, इन सबको तो हमने फ्लायर बना के दे दी। अब और मेंबर भी बहुत सारे अपने तो बहुत सारे जुड़े हुए, तो जो भी कहता है भाई मेरा फ्लायर बनाओ, अब तो वो जो कहता है उसी का बनाते हैं, हम सबका बना के नहीं भेजते, तो वो सबका फ्लायर बनवा देंगे। तो वो फ्लायर को आप सोशल मीडिया पे काम में ले सकते हैं। अभी क्या है, जो गेस्ट है, जैसे 10-15 गेस्ट हो गए अपने, अब गेस्ट के भी सबके मैंने उनको बोल दिया भाई गेस्ट के फ्लायर बनाते जाओ, हम उनको देते जाएंगे ताकि वो काम में लें, सोशल मीडिया पे काम में लें। जब इतने टेक्नोलॉजी है तो उसका पूरा फायदा लेना चाहिए ना। तो ये हम इसके काम कर रहे हैं, और गूगल फॉर्म के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। ओवरऑल मैंने पूरा कवर कर दिया है। अब ये पोस्टर है, इसका एक विमोचन भी करेंगे, और आज हमारे बीच में आप बोलना चाहेंगे कुछ? तो खंडेलवाल जी तो बोलेंगे नहीं, हीरालाल जी से निवेदन करूँगा पहले कि हीरालाल जी 2 शब्द कहें, और हीरालाल जी बाद अध्यक्षता उनकी है, सबसे लास्ट में उन्हें CL वर्मा साहब से सुनेंगे।